बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स में चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था कि रिप्रोडक्शन किस तरह होती है प्लांट्स में, कि नया पौधा ठीक है किस तरह से पैदा होता है प्लांट्स में। तो हमने पढ़ा था, और इसमें क्या होता है कि एक बड़े पौधे से जो है ना छोटे पौधे में वो सारी खुसूसियात जो है ना वो अपनी जो पेरेंट प्लांट होती है उससे चली जाती है। पेरेंट तो आप सबको पता है कि आपके फादर और मदर जो है ना वो क्या होते हैं, पेरेंट्स के ज़ुमरे में आते हैं। तो पेरेंट प्लांट क्या होगा कि वो प्लांट जिससे नया पौधा पैदा हुआ हो, तो उसी प्लांट को हम फिर पेरेंट प्लांट कहते हैं। ठीक है, कि ये इस पौधे का, आप कह सकते हैं कि ये इस पौधे का बाप है। ठीक है, तो उससे जो है ना वो सारी की सारी खुसूसियात उस नए पौधे में चली जाती हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था बेटा कि एक जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा जो है ना वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होता है। मेल सेल्स और फीमेल सेल्स कंबाइन हो के जो है ना क्या करते हैं, नया जो बच्चा होता है या नया पौधा होता है उसको जन्म देते हैं, उसको पैदा करते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल का असली मतलब भी यही है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सेस किसे कहते हैं, जिन्स को कहते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इस वजह से इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने भी आपको बताया था कि वो क्या होता है कि ये प्लांट में भी होता है और बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, और मैंने आपको फिर प्लांट में समझाया था कि ये वो रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल, कि जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, जिसमें मेल और फीमेल सेल्स नहीं होते, और बस खुद ब खुद जो है ना क्या होते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 3 और 3 से 4, इस तरह से नए नए पैदा होते हैं इनसे। ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह भी ले कि बैक्टीरिया जो है ना वो जब रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली, तो वो क्या हो जाता है, हर सेल जो है ना उसका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और फिर हर वो सेल जो है ना वो क्या हो जाता है, उससे एक जो है ना नया या एक यंग जो है ना वो क्या बैक्टीरिया उससे बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होती है उसको इन्होंने एक ख़ास नाम दिया है। ठीक है, और वो नाम जो है ना वो क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का अमल जो प्लांट में होता है वो क्या, किस चीज़ की मदद से होता है, वो बेटा होता है पोलिनेशन की मदद से होता है। ठीक है, किस चीज़ की वजह से होता है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोलिनेशन की वजह से होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। पोलन इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फ्लावर, ठीक है, टू अनदर फ्लावर, एंड इट फर्टिलाइजेस एंड प्रोड्यूस ए न्यू फ्रूट। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास पोलिनेशन हो गया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है बेटा, बेसिकली बेटा पोलिनेशन जो है ना उसका दूसरा नाम जो है ना वो क्या है, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन जो है ना एनिमल सेल्स में या एनिमल्स में या ह्यूमंस में होता है, और पोलिनेशन जो है ना इसका दूसरा नाम है, और ये कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होता है। क्या होता है पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, जब when two opposite sex cells
combine together form zygote, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं कि बेटा जब दो अपोजिट सेक्स सेल्स आ जाएं, एक मेल से एक सेल आ जाए और एक फीमेल से सेल आ जाए और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक ज़ायगोट बनाए। ज़ायगोट क्या कहते हैं? जो उन चीज़ों की कंबाइन सेक्स सेल्स, डिफरेंट सेक्स सेल्स मेल और फीमेल सेल्स जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। वो एक प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस की वजह से क्या होता है? एक नया सा या नया आप कह सकते हैं कि एक बच्चा बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? ज़ायगोट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन हो जाए और एक नया जानदार बनाए, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती है कि जब मेल और फीमेल सेक्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करे और कंबाइन हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये एनिमल सेल्स की फिनोमेना हो गई। बेटा पॉलिनेशन जो है ना ये प्लांट में होती है, और पॉलिनेशन जो है ना वो क्या है? पॉलिनेशन जो हमारे पास है वो है व्हेन पोलन फॉल्स फ्रॉम मेल पार्ट इनटू फीमेल पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जब पोलन किसे कहते हैं? गुलाब पे या फ्लावर पे जो दाना होता है उसको बेटा पोलन कहते हैं। जब वो पोलन वहाँ से गिर जाए गुलाब के फीमेल पार्ट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब वो गिर जाए उस फीमेल पार्ट में ये पोलन, ये दाना, तो पोलिनेशन हो जाएगा और एक नया क्या आ जाएगा हमारे पास? इसकी रिज़ल्ट में हमारे पास ज़ायगोट बन जाएगा। ज़ायगोट से फिर क्या बनेगा? उससे फिर फ्रूट बनेगा, ठीक है। यस, और फ्रूट के बाद उससे क्या बनेगा बेटा? सीड बनेगा, ठीक है। दो किस्म के होते हैं, एक से डायरेक्ट जो है ना वो सीड बन जाता है, और दूसरे से जो है ना क्या बनता है? दूसरी टाइप में उससे सीड भी बनता है और फ्रूट भी जो है ना बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम फिर आगे जो है ना डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि फ्रूट किस टाइप में बनता है और सीड किस टाइप में बनते हैं, ठीक है। तो बेटा फिर वही सीड जब हम बोते हैं मट्टी में, तो उससे क्या हो जाता है? नया पौधा जो है ना उससे निकल आता है। तो ये किस वजह से हुआ? ये इसी पोलिनेशन की वजह से हुआ कि गुलाब का जो दाना था वो निकला और मेल पार्ट से निकल के वो गिर गया फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट में जब वो गिर गया तो क्या हुआ? पोलिनेशन हो गया और फिर उसमें जो है ना सीड तैयार हुआ। सीड फिर हम जब बोते हैं ज़मीन में तो उस बीज से फिर क्या होता है? फिर उससे नया पौधा या नया प्लांट जो है ना उससे निकलता है, ठीक है। तो बेटा ये फर्स्ट टर्म जो है ना 1760 में इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और ये जो है ना पोलन जो है ना क्या होता है? एक ख़ास या छोटे से दाने को या गिर्द को जो है ना कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन जो है ना कि इसकी कितनी टाइप्स है? पोलिनेशन की कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है इसकी बेटा, 2 किस्में हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे कि मेल पार्ट किसे कहते हैं फ्लावर में, गुलाब में, और फीमेल पार्ट किसे कहते हैं, वो आप आगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा पोलिनेशन की इस प्रोसेस की फिर 2 टाइप्स है, ठीक है। एक बेटा है हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा हमारे पास है क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। क्या है? सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्या है? क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है।
तो इसका मैं आपको अभी बताता हूँ, समझाता हूँ आपको कि ये क्या चीज़ है, सेल्फ क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है। बेटा मुझे यहाँ पे यही फ्लावर जो है ना मिला, यहाँ पे एक गमले में मौजूद था। बेटा आप इसको देख लें, ये येलो कलर की जो हमारे पास है, जो आपको दाने दिखाई दे रहे हैं येलो कलर की, तो ये क्या है बेटा, ये इसमें पोलन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, पोलन है बेटा। ये एंथर है, मेल पार्ट है, और इसके बीच में जो है ना वो क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। और यही जो है ना येलो कलर की जो है हमारे पास, ये क्या है, इसमें पोलन होता है। ठीक है, तो आप फिर मैं आपको अगर कहीं पे दूसरा फ्लावर मिला बड़ा सा तो मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में। तो बेटा सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं? पोलिनेशन अकर्स इन सेम प्लांट कि जब पोलिनेशन एक ही फ्लावर में हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। मतलब क्या है कि पोलन भी इसी फ्लावर का होगा, ठीक है, जो मेल पार्ट है उसका होगा, और जो फीमेल है स्टिग्मा वो भी इसी फ्लावर में होगा। ठीक है, और जब ये पोलिनेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ्लावर है, एक गुलाब है, एक फूल है, उसमें मेल पार्ट है, पोलन उससे गिर गया। ठीक है, और कहाँ पे गिरा, पोलन बेटा उससे गिरा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है उस फ्लावर का, उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में वो पोलन गिर गया, और जो पोलिनेशन हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये बेटा क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम फ्लावर का मेल पार्ट से पोलन गिरा, उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में गिरा और उसी में पोलिनेशन हो गई, तो इसको बेटा हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, और ये किस्म क्या है, ये बेटा सिंपल होती है ये पोलिनेशन और क्विक होती है। ठीक है, सिंपल एंड क्विक, सादा होती है और तेज़ होती है, ये पोलिनेशन जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, और जो इससे जो सीड बनता है पोलिनेशन के बाद, या जो फ्रूट बनता है वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगी ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो सीड, उससे वही पौधा निकलेगा जिस तरह का उसका क्या होगा, वो पेरेंट प्लांट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फूल है और उसी फूल की जो है ना क्या होगा, उसी में पोलिनेशन हो गई, उसी फूल के अंदर मेल पार्ट से पोलन गिरा फीमेल पार्ट में, और उससे फिर सीड बना। ठीक है, फिर सीड हमने ज़मीन की मिट्टी में बो दिया तो उससे एग्जैक्टली वही हू बहू पौधा निकलेगा, जो जिससे ये सीड जो है ना हमने लिया था, वही जो है ना पेरेंट प्लांट की तरह हू बहू जो है ना इससे पौधा निकलेगा, एग्जैक्ट कॉपी या आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है, और जो खुसूसियात इसके पेरेंट प्लांट में होंगी वही जो है ना इसमें भी होंगी। ठीक है, ये सेल्फ पोलिनेशन की एग्जांपल हो गई बेटा। क्रॉस पोलिनेशन की क्या है, बेटा इसका ये है कि ये एक गुलाब में जो है ना, ये एक गुलाब की किस्म में होता है, लेकिन दो मुख्तलिफ़ गुलाबों में दो मुख्तलिफ़ गुलाब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह से, फ़र्ज़ करें आपके घर में जो है ना दो गुलाब के फूल लगे हों, उनके दो पौधे हों, गुलाब के दो पौधे लगे हुए हैं आपके घर में। एक जो है ना वो कहाँ पे है, आपके घर की एंट्रेंस पे है, या आपका घर का जो दरवाज़ा है मेन उसके करीब आपने लगाया है, और दूसरा जो है ना वो कहाँ पे है, वो सहन के उस पार है। ठीक है, आपके कमरों के पास से।
तो गुलाब जो है ना दोनों एक ही जैसे हैं, सुर्ख किस्म के हैं और एक ही किस्म के हैं गुलाब, ठीक है। रंग और बाकी सब चीज़ें एक ही किस्म की। और जब गुलाब जो है ना, वो गुलाब जो आपके सहन के साथ जो है ना वो पौधा है, उससे जो है ना मेल पार्ट जो है ना वो निकल के चला जाए कहाँ पे, आपकी जो मेन गेट है घर की, वही वहाँ जो गुलाब लगा हुआ है उसी गुलाब में जब वो चला जाए और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। ये सेम स्पीशी में होगा, ठीक है। सेम स्पीशी मतलब कि एक ही किस्म के पौधे में होगा। आप इंसानों की एग्ज़ाम्पल लेके, इंसानों से इंसान और इंसान से क्या पैदा होता है, इंसान ही पैदा होता है। आपने कभी नहीं देखा कि इंसान से जो है ना गद्दा पैदा हुआ हो या गद्दे से इंसान पैदा हुआ हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्पीशीज़ जो है ना वो कंपेटिबिलिटी है कि एक स्पीशीज़ जो है ना वो क्या करेंगी, जब उसमें रिप्रोडक्शन होगी तो वो अपनी ही किस्म की जो है ना स्पीशी की ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, ठीक है। तो प्लांट में भी यही है कि ये अपनी ही किस्म के जो पूल होते हैं या स्पीशी होते हैं उसी में सिर्फ पोलिनेशन होगी। अगर फ़र्ज़ करें आपके घर में एक चंबेली का पूल लगा हो और दूसरा गुलाब का पूल लगा हो, ठीक है, तो अगर गुलाब के फूल से चंबेली के फूल में पोलन चला जाए तो वहाँ पे क्या होगा, पोलिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीशी जुदा जुदा है। फूल जो है ना गुलाब वो एक किस्म का है और चंबेली का गुलाब जो है ना वो दूसरी किस्म का है, ठीक है। तो इस वजह से जो है स्पीशी सेम नहीं है तो पोलिनेशन जो है ना बेटा नहीं होगा। और यहाँ पे भी रोज़ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है बेटा। कि पॉलिनेशन तो आपने पढ़ लिया कि क्या है, फर्टिलाइजेशन है। जब मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर जो है ना वो आपस में मिल जाए और सीड बना ले तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये आपके पास एक फ्लावर हुआ, ये आपके पास लगा हुआ है, ठीक है। मेन एंट्रेंस या मेन गेट के साथ ये फूल लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये पोलन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये पोलन है। ये आपके पास दूसरा गुलाब है, फ़र्ज़ करें दूसरा फूल है और गुलाब का पौधा है, रोज़ है, ठीक है। ये भी रोज़ है, ये भी रोज़ है, ठीक है। और ये आपके पास मेन गेट के पास ये पौधा लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला पौधा आपका लगा हुआ है आपके कमरे के पास, ठीक है, रूम के पास। और इसके बीच में जो है ना वो काफ़ी रास्ता है, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें 8 मीटर रास्ता है, 24 फीट रास्ता है इसके बीच में, ठीक है। और फ़र्ज़ करें ये जो है ना आपके पास क्या है, ये आपके पास हो गया बेटा फीमेल पार्ट। और इस तरह से इसमें पोलन भी मौजूद है, लेकिन ये क्या है, फीमेल पार्ट हो गया इस फ्लावर का। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ये गेट के पास लगा है ये रोज़ फूल जो है ना कहाँ पे लगा हुआ है बेटा, आपके कमरे के पास लगा हुआ है। तो और बीच में जो है ना इतना रास्ता है, तो ये पोलन क्या हो जाएगा, ये पोलन यहाँ से जो है ना आके बेटा इस फूल के, इस रोज़ के फीमेल पार्ट में जब गिर जाए, ठीक है, यहाँ पे, और पोलिनेशन इसके अंदर हो जाए तो इस किस्म की पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। और ये सेम स्पीशीज़ में होगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी इंसानों और गद्दों की, ठीक है, तो इसी तरह ये भी सेम स्पीशीज़ में होंगे, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ में नहीं होंगे। तो क्या होंगे बेटा, ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया। और अगर इस पोलिनेशन से कोई सीड जो है ना वो निकले और उससे फिर नया पौधा निकले तो वो क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी चेंज होगी अपनी पेरेंट
प्लांट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से आया है इधर इस फूल में और यहाँ पे पोलिनेशन हुई, तो थोड़ी सी जो है ना वो क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होगी पेरेंट प्लांट से वो इसमें नए पौधे में या इस नए सीड में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्रॉस पोलिनेशन हो गया, एक पौधे से दूसरी पौधे में पोलन गया और वहाँ पे फीमेल पार्ट में गिरा और वहाँ पे पोलिनेशन हुई, ठीक है। तो इस किस्म की पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और जो पोलिनेशन एक ही पूल के अंदर हो जाए, फ़र्ज़ करें पोलिनेशन यहाँ से मेल पार्ट से पोलन गिरे और यहाँ फीमेल पार्ट में गया और वहाँ पे पोलिनेशन हुई, तो इस किस्म पोलिनेशन को सेल्फ कहेंगे। और अगर यहाँ से पोलन गया यहाँ तक आया और इसकी फ़ीमेल पार्ट में चला गया, तो इस किस्म की पोलिनेशन को हम कहेंगे कि ये क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह इसकी बेटा फैक्टर्स पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पोलिनेशन को या इस फर्टिलाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, इसमें मदद देती हैं या इसको कम या ज़्यादा करती हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।